गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृतं किमपि नैव स्याद् इति संचिन्त्य तत्त्वतः यदा यत् कर्तुम् आयाति तत् कृत्वा से यथा सुखम्। तत् कृत्वा से यथा सुखम्। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं बना नहीं पाई, आज बना रही हूँ। जो है मेरे चैनल में आपका स्वागत है। व्यक्ति जो भी करता है या जो भी हो जाता है वह किसी भी प्रकार कहीं भी आत्मा से संबंधित नहीं होता। मैंने इस सत्य को जान लिया और सुकृत है उसे करता हुआ मैं परम सुख में स्थित हूँ। विवेचना। कर्म प्रधान विश्व करि राखा जो जसी करहि सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है कि जगत में कर्म को मुख्य मान लिया है और जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अष्टावक्र उसके इतर कर्म को प्रधान मानने वालों को भ्रमित करते हैं, भ्रमित कह देते हैं। और विडंबना यह है कि कोई भी इस भ्रम से बाहर आना ही नहीं चाहता। कर्म का देह और जीवन के लिए महत्व है। देह का पोषण और जीवन के कर्तव्य दायित्व कर्म बिना संभव नहीं होते और यही कर्म का नियम है। कर्म सहज रूप में होना चाहिए, अर्थात सहज जीवन निर्वाह। लोभ नहीं, संग्रह की आसक्ति नहीं, पीढ़ियों के लिए संचित कर देने का लालच नहीं। ये कर्म सहज होते हैं। इनके उद्यम भी बहुत कठिन नहीं होते। और तो और सहज व सात्विक कर्मों का फल भी समय से प्राप्त होता है, उसमें दुविधा नहीं होती। बीज बोया तो फल आएगा, बशर्ते उचित और सहज देखभाल हो। बीज किसी और ने बोया और फल पर तेरी कुदृष्टि है तो उसकी प्राप्ति के लिए असहज और अनुचित प्रयास भी करने होंगे। यह आसक्ति है जो तुझे चोर बनाती है। राजा जनक इस सत्य से अवगत हो गए हैं और आत्मविज्ञ के सभी कर्म सहज व सात्विक होते हैं और वह इन कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता। जैसे जल के संपर्क में रहकर कमल दल नहीं भीगता। जनक आत्म हो गए हैं और आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं, यह जानकर वे परम सुख में स्थित हैं। क्या जुगलबंदी है महर्षि अष्टावक्र और जनक की। दोनों अपनी जुगलबंदी से कितनी ऊंचाइयों को पहुंच रहे हैं। कर्म नैष्कर्मण्य निर्बंध भावादेहस्थ योगिनः संयोगा योग विरहादवः मासे यथा सुखम्। मासे यथा सुखम्। कृत और अकृत कर्मों के विषय में चिंता करते हुए
तो वे योगी भी उलझ पड़े हैं जो देह में आसक्ति रखते हैं। इनके विपरीत मैं तो मिलन और विरह दोनों भावों का परित्याग करके परम सुख में स्थित हूँ। जनक ने कितनी बड़ी बात कह दी कि जहाँ शरीर का भान है वह कर्म विषय स्वाभाविक है। शरीर को सुख देने का भाव देहासक्त को जल की भांति लपेट लेता है। वह दैहिक सुखों के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है और कठोर श्रम करता है। यह साधारण व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि उस तपस्वी योगी पर भी लागू होता है जो देह में आसक्त है। कर्म निष्कर्म का बंधन उसे भी नहीं छोड़ता। योगी का कर्म योग बन जाता है और जिसमें तपस्या, साधना और आदि अनुष्ठान होते हैं। ये आत्मानुभूति के मार्ग नहीं है। इससे तो जगत में आसक्ति बढ़ती है। राजा जनक निश्चय पूर्वक इस सत्य को जान गए हैं और अपने गुरु से कहते हैं कि जिस कर्म निष्कर्म की भावना से देहासक्त योगी भी पीड़ित रहते हैं वह मैंने तिरोहित कर दिया है, अर्थात नष्ट कर दिया है। आत्मस्वरूप हो जाने पर मैं मिलन और विरह की भावना से मुक्त होकर परम सुख में स्थित हूँ। मैं परम सुख में स्थित हूँ। योगी मुनि भी कर्माण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म के चक्कर में बंध करके योगी मुनि भी परेशान हुए। राजा जनक इस सत्य से अवगत हो गए हैं। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ये माया हमारे पास प्रकृति को माया से कह सकते हैं। ये हमारे आसपास लिपटी रहती है, लेकिन यदि हम उसमें नहीं लिपटे हैं तब हम आत्म अनुभूति को प्राप्त कर लेंगे। जब कोई लोभ, लालच, स्वार्थ नहीं है तो हम अपनी आत्मा की तरफ आत्मोन्मुख हो जाएंगे। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। नमस्कार। कल फिर अपने चैनल पर नए श्लोकों का आपको अर्थ बताऊंगी। बड़ों को नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद, सभी को प्यार और दुलार। नमस्कार।